जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एमपी एग्जाम में। आज तारीख है 28 अगस्त और मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए आज की ताजा तरीन खबरें लेकर। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम की लिंक पर जाकर ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाल ही में कहां पर 77वें स्वतंत्रता दिवस और चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में भारत दिवस का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, ये लंदन में आयोजित किया गया है। इसके अलावा लंदन में भारत के उच्चायुक्त जो विक्रम दुरई स्वामी है, ये भी इस आयोजन में शामिल हुए। भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भारत उत्सव का आयोजन दुबई में हुआ है। दुबई जो कि यूएई में पड़ता है। 77वां जो स्वतंत्रता दिवस है, इसकी थीम है नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है और ये 100% है कि किसी न किसी एग्जाम में 100% इसको आना है। इसके अलावा देखिए, भारत दिवस और भारत उत्सव, तो भारत उत्सव दुबई यूएई में आयोजित किया गया, जो यूएई के द्वारा आयोजित किया गया। अब भारत दिवस ये वहां के भारतीय प्रवासियों के द्वारा लंदन में आयोजित किया गया है। 77वें स्वतंत्रता दिवस और चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर। इस प्रकार यूके में लंदन में जो मनाया गया इंडिया डे, ब्रिटेन के सांसद वहां के बोले हैं कि पहली बार धरती के साथ चंद्रमा पर भी देखा तिरंगा। दूसरा प्रश्न, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ग्रीस की यात्रा के दौरान उस देश के पीएम की पत्नी को किस राज्य से संबंधित शाल उपहार में दिया? ऑप्शन नंबर ए, मेघालय से संबंधित शाल जो कि उपहार में दिया गया है। मेघालय शाल बाघ व हाथी जैसे पशुओं का रूपांकन इसमें किया जाता है। मेघालय का जो शाल होता है ये बहुत गर्म और मुलायम होता है और इसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त है। मेघालय शॉल खासी और जयंती राजशाही परिवारों के लिए बुनी जाती थी। भारत और ग्रीस द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करेंगे, कब तक? 2030 तक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिएगा, कब तक? 2030 तक। भारत के पीएम की ग्रीस की यात्रा 40 वर्षों के बाद किसी पीएम की ग्रीस की यात्रा रही है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर जो कि ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान है, ये मोदी जी को दिया गया है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को भारत के पीएम द्वारा भेंट क्या किया गया था? तो वो बिदरी सुराही, नागा शॉल और गोंड पेंटिंग। ये मेघालय का इंपॉर्टेंट क्या है? शाल, जो कि इंटरनेशनल इसको मान्यता भी प्राप्त है। ग्रीस के पीएम कौन है? तो ये क्यारिकोस मित्सोटाकिस है, उनकी वाइफ मारेविया ग्राबोवस्की है। इसके अलावा ग्रीस या यूनान की राजधानी एथेंस और मुद्रा क्या होती है यहाँ की? तो यूरो होती है। अगला प्रश्न, जल शक्ति मंत्रालय की 6वीं लघु सिंचाई योजना गणना रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर तमिलनाडु है। भारत में कुल लघु सिंचाई योजनाएं जो कि 23.14 मिलियन है, जिसमें से भूजल 21.93 मिलियन 94.8% और सतही जल 1.21 मिलियन 1.21% है। और ये जो गणना हुई है ये 32 राज्यों और केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी में हुई है। लघु सिंचाई योजनाएं जो है इसमें भूजल और सतही जल दोनों सम्मिलित है, जिसका प्रतिशत 94.8% भूजल और 1.21% क्या है? सतही जल है। आप इनको बहुत अच्छे से याद करिएगा क्योंकि हम वही आपको पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आने लायक है। भूजल में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना है। सतही जल में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड है। 5वीं गणना की तुलना में जो 6वीं गणना में लघु सिंचाई योजना में वृद्धि 1.42 मिलियन की हुई है और जिसमें से भूजल 6.9% की वृद्धि और सतही जल में 1.2% की वृद्धि हुई है। लघु सिंचाई योजना में सबसे अधिक हिस्सेदारी कुओं की हो गई है,
उससे कम कम गहरे ट्यूबवेल, उससे भी कम मध्यम गहरे ट्यूबवेल और उससे कम गहरे ट्यूबवेल। इस प्रकार सबसे अधिक हिस्सेदारी कुओं की और सबसे कम गहरे ट्यूबवेल की। और कुएं खोदने सतही प्रवास में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम गहरे ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब है। लघु सिंचाई योजना जो गणना रिपोर्ट आई है 2017-18 की, इससे पहले पहली जो आई थी 1986-87 में और दूसरी 1993-94, तीसरी 2000 से 01 यानी कि 1 और 2000, उसके बाद चौथी 2006 से 7 और पांचवी 2013 से 14। जो छठी लघु सिंचाई योजना आई है, इसके लेट होने का मेन कारण कोरोना वायरस ही रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने मेगा कंटेनर टर्मिनल का निर्माण करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, डीपी वर्ल्ड द्वारा किया है समझौता, जो कि कहां पर है? तो ये यूएई की एक कंपनी है। कहां की? यूएई की एक कंपनी है। इसमें जो टोटल निवेश है ये 4243.6 करोड़ रुपीज का इसमें निवेश किया गया है। टूना टेकरा कांडला गुजरात में ये मेगा कंटेनर टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस समझौते में शामिल हुए। कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। इस प्रकार जो डीपी वर्ल्ड है, इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और इसकी स्थापना 2005 में हुई। और ये भी मेन याद रखिएगा कि इसकी कुल लागत, इस पर निवेश कितना किया जा रहा है? 4243.64 करोड़ रुपीज का। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर 8.6 किलोमीटर लंबी बनिहाल खाड़ी T-74 सुरंग पर भारतीय रेलवे का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है? तो कहां पर किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत इसको स्थापित किया गया है। 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल का ये एक भाग है। बनिहाल को खाड़ी स्टेशन से जोड़ा जाएगा। खाड़ी स्टेशन ये रामबन जिले, जो कि जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर स्थित है। इस प्रकार ये 8.6 किलोमीटर लंबा ट्रेन टनल है T-74 और इसमें कटरा बनिहाल सेक्शन को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट से सक्सेसफुल कनेक्ट किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में पहले कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव 2023 की मेजबानी की किसने की है? तो ये श्रीलंका द्वारा की गई है। थिरु ओणम महोत्सव 2023 केरल में, अंडूरी बटट महोत्सव 2023 उत्तराखंड में और बादरा महोत्सव 2023 कहां पर? देहरादून, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ पर आयोजित किए गए। इस प्रकार श्रीलंका होस्ट्स इट्स वेरी फर्स्ट कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल। अगला प्रश्न, हाल ही में इमर्सन मंगागवा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे के चुने गए हैं। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री जो अभी हाल ही में बने हैं, श्रेया थाविसीन है। राजधानी क्या है जिम्बाब्वे की? ये हरारे और मुद्रा क्या है? यूएसए डॉलर। जिम्बाब्वे के चुने गए राष्ट्रपति इमर्सन ये हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर डी, 23 अगस्त को इसकी घोषणा की गई है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा में सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को 23 अगस्त मनाने की घोषणा की गई है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके अलावा ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 असफल होकर गिर गया था, उस स्थान का नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। और चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा है, उस स्थान का नाम रखा गया है क्या? शिव शक्ति पॉइंट रख दिया गया है। इस प्रकार 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, तो उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। 9वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? ये किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, असम ने किया है। बजाली, विश्वनाथ, होजाई, तामुलपुर, ये 4 नए जिले इसमें जोड़े जाएंगे। इसके अलावा 81 नए उप जिले बनाने की घोषणा की गई है असम में। वर्तमान में जिले कितने हैं? 33, जो कि कितने हो जाएंगे अब? टोटल 35।
इस प्रकार 4 नए जिले और 81 उप जिलों का गठन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो विश्वनाथ जिला है इसको सोनितपुर में, होजाई को नागांव में, बजाली को बारपेटा में और दामुलपुर को बक्सर के साथ मिला दिया जाएगा। इसके अलावा असम कैबिनेट ने 24 नागरिक उपमंडलों को भंग करने का भी निर्णय लिया है और 81 उपजिले भी बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023 में किस महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत ने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पुरुष टीम में हुआ है अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023, उसमें पाकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता है और भारत ने जीता है रजत पदक। इस प्रकार पाकिस्तान ने भारत को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन जो है ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ है। इस प्रकार भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता गोल्ड। अगला प्रश्न, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये एच.एस. प्रणॉय ने जीता है। इसका आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ है। किदाम्बी श्रीकांत, जो किदाम्बी श्रीकांत है, इन्होंने 2021 में, कब? 2021 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 जीता था, वो भी कांस्य पदक। उसके बाद ये किसने जीता है? तो ये एच.एस. प्रणॉय ने जीता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सॉरी, किदाम्बी श्रीकांत ने 2021 में इन्होंने रजत पदक जीता था। क्या जीता था? इन्होंने रजत पदक जीता था। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और ये एच.एस. प्रणॉय ने इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कांस्य पदक। ये एच.एस. प्रणॉय हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी द्वारा विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियातेक को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, इन्फोसिस द्वारा बनाया गया है। ये कहाँ की रहने वाली? तो ये पोलैंड की रहने वाली। इन्होंने अभी तक टोटल 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। राफेल नडाल को भी अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने? इन्फोसिस ने। तो ये दोनों याद रखिएगा, राफेल नडाल और इगा स्वियातेक, ये दोनों ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इन्फोसिस में बनाई गई। इन्फोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981 को हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अध्यक्ष नंदन नालेकड़ी हैं और एमडी एंड सीईओ सलील पारेख है। इस प्रकार राफेल नडाल और इगा स्वियातेक ये दोनों ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। किसकी? इन्फोसिस की बनी। अगला प्रश्न, वाईकॉम 18 रिलायंस ग्रुप के डिजिटल मिशन के नए सीईओ कौन बने हैं? ये कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी, किरण मणि बने हैं। साउथ इंडिया बैंक के एमडी और सीईओ जो भी हाल ही में पीआर शेषाद्री बने हैं। और विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष आदिल सुमरीवाला बने हैं। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष अभी हाल ही में प्रकाश श्रीवास्तव बने। इस प्रकार गूगल से किरण मनी थे, इन्होंने ज्वाइन कर लिया वाईकॉम 18 एज सीईओ डिजिटल के रूप में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला कैटलिस्ट सेट का निर्माण किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, ये भेल के द्वारा किया गया है। ये सेलेक्टिव कैटालिस्ट रिएक्टर एसआर का निर्माण पूरा कर लिया गया है भेल के द्वारा, जिसके द्वारा मदद मिलेगी हमें थर्मल पावर प्लांट से जो NOx, NO2, N2O के उत्सर्जन को सीमित करने में हमको मदद मिलेगी। इससे क्या होगा? तो कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी। इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। NO को क्या कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं NO2 को, और N2O को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो इनमें कंफ्यूजन होता है, इसको आप याद करिएगा अच्छे से। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और N2O नाइट्रस ऑक्साइड। बेल है, इसका फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1956 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? तो ये न्यू दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक कौन है? तो ये है नलिन। कौन है? तो ये नलिन सिंघल है। तो इसके महानिदेशक कौन है? तो नलिन सिंघल है महानिदेशक।
इस प्रकार से भारत के स्वदेशी रूप से निर्मित SCR कैटलिस्ट के पहले सेट से कम होगा NOx उत्सर्जन। 5X800 मेगावाट यथार्थ थर्मल पावर स्टेशन में लगाने के लिए भेज दिया गया है। तो कहाँ पर ये यथार्थ थर्मल पावर स्टेशन, ये भी याद रखिएगा, यथार्थ थर्मल पावर स्टेशन में। अगला प्रश्न है, 14वां सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं तो आप परेशान न होया करिए, क्योंकि अगर कोई चीज इंग्लिश में लिखा है तो 100% आपको इसी तरह से इसको याद करना है। अब कोई चीज इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में जब लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, ऐसे पढ़ने में आपको बहुत आराम से अच्छे से याद हो जाएगा, इसलिए इसको इस तरह से लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, सुचिन बजाज को सम्मानित किया गया है। जुबिलेट भरतिया फाउंडेशन एंड स्क्वायर फाउंडेशन फॉर सोशल इंटरप्रेन्योरशिप का ये एक पुरस्कार है जो जिसके द्वारा ये सम्मान दिया जाता है, और ये अमिताभ कांत ने प्रदान किया है इस सम्मान को। किसको? सुचिन बजाज को। ये सुचिन बजाज हैं जिनको अमिताभ कांत जी द्वारा ये सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के द्वारा श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर सी, ये मध्य प्रदेश द्वारा की गई है। सौंसर छिंदवाड़ा जिले में इसकी स्थापना महाकाल लोक के तर्ज पर इसको बनाया जाएगा। स्थापना कहाँ की जाएगी? सौंसर छिंदवाड़ा जिले में, और महाकाल लोक के तर्ज पर बनाया जाएगा। जाम सांवली हनुमान मंदिर में इसका निर्माण किया जा रहा है। चिरंजीवी पथ, रामायण के चित्र, राम ठेकरी पर्वत परिक्रमा आदि इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, ये बनाए जाएंगे। महाकाल लोक जो कि भी हाल ही में ये भी निर्माण इसका चालू हुआ है उज्जैन में, ये मृदा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मृदा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार ये श्री हनुमान लोक जाम सांवली प्रस्तावित योजना है, कहाँ की? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, थर्ड ICONS 2023 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ पर? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। ICONS इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। ममल्लापुरम में इसका आयोजन किया गया है। CSIR की महानिदेशक कलाई सेल्वी द्वारा इसको आयोजित किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और बहुत अच्छे से मेहनत से बनाई जा रही है, जिससे आपको कोशिश ये की जा रही है कि जिससे आपको करंट बहुत अच्छे से याद हो जाए, उसी से रिलेटेड वहां पर उसी के सामने लिख दिया जाता है। और जितना भी करंट में बताते हैं ये आप समझ लीजिएगा, आप किसी भी वीडियो को किसी का भी देख लीजिएगा, उस करंट से रिलेटेड इतना ही आपको दिया गया होगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से जरूर याद करिएगा और समझिएगा, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करिए। इस प्रकार से ये तीसरा ICONS 2023 का आयोजन किया गया है। PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम की लिंक पर जाकर ज्वाइन कर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।